हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट वे। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन और मतलब तो बिल्कुल एक जैसा होता है, पर दोनों की स्पेलिंग में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा जो कुछ दिन बाद अपलोड हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंग्लिश दो प्रकार के होते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश यूके में बेसिकली बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश यूएस में बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये वर्ड्स क्या है। जो हम लोगों का पहला वर्ड्स है वो ब्रिटिश इंग्लिश में आप देख सकते हैं वर्ड के साथ आर ई लगा है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड के साथ ई आर लगाया गया है। पहला जो वर्ड है वो है सेंटर, CENTRE, आर ई लगा है ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सेंटर का स्पेलिंग होगा CENTER। यहाँ आर ई और ई आर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। थिएटर, THEATRE, थिएटर बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, RE लास्ट में आएगा, और THEATER लास्ट में ER आ रहा है, ये अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। इसके बाद जो वर्ड है वो है फाइबर, FIBRE, फाइबर बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और FIBER फाइबर बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। अब जो पहला वर्ड है वो देखते हैं। पहला जो वर्ड है वो है मेगर, MEAGRE, मेगर बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है MEAGER, मेगर। आगे जो वर्ड है वो है मीटर, METRE, मीटर बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, और METER ये बोला जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड के लास्ट में RE जुड़ रहा है और अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड के लास्ट में ER जुड़ रहा है। इसी तरह हम लोग का जो आगे का वर्ड है वो है ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड के लास्ट में OUR जोड़ा गया है, और अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड के लास्ट में OR जोड़ा गया है। जो पहला वर्ड है वो है कलर, COLOUR। देख रहे हैं आप लोग कि OUR जोड़ा गया है, और वहीं अमेरिकन इंग्लिश में कलर का स्पेलिंग हो जाएगा COLOR, कलर। दोनों का तो मीनिंग बिल्कुल एक जैसा है, पर स्पेलिंग में अंतर देखने को मिलता है। आगे का जो वर्ड है वो है लेबर, LABOUR बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है LABOR, लेबर। ठीक है। आगे जो वर्ड है वो है बिहेवियर, बिहेवियर का स्पेलिंग ब्रिटिश इंग्लिश में BEHAVIOUR, बिहेवियर, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में बिहेवियर का स्पेलिंग होगा BEHAVIOR, बिहेवियर। आगे जो वर्ड है वो है ग्लैमर, ग्लैमर ब्रिटिश इंग्लिश में ग्लैमर का स्पेलिंग होगा GLAMOUR, ग्लैमर, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ग्लैमर का स्पेलिंग होगा GLAMOR, ग्लैमर। ग्लैमर का मतलब होता है ठाट बाट। आगे जो वर्ड है वो है नेवियर, NEIGHBOUR, नेवियर बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, लास्ट में OUR जुड़ रहा है, वहीं अमेरिकन इंग्लिश में NEIGHBOR, नेबर बोला जाता है, जिसका मतलब होता है पड़ोसी, और लास्ट में OR आपको देखने को मिल रहा है। आगे जो वर्ड है वो है मैथ, ब्रिटिश इंग्लिश में मैथ बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में मैथ बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में S जोड़ा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं जोड़ा जाता है। डिफेंस, ब्रिटिश इंग्लिश में डिफेंस का स्पेलिंग होगा DEFENCE, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में डिफेंस का स्पेलिंग होगा DEFENSE। अब देख सकते हैं सिर्फ C और S का अंतर आपको देखने को मिलता है। आगे जो वर्ड है वो है लाइसेंस, LICENCE, लाइसेंस बोला जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में LICENSE, लाइसेंस। इसमें भी आपको सिर्फ C और S का अंतर देखने को मिलेगा। आपको एक बात बता दें कि भारत में बेसिकली ब्रिटिश इंग्लिश को ही मान्यता प्राप्त है। आगे जो वर्ड है हम लोग का वो है फिल्म, ब्रिटिश इंग्लिश में फिल्म बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में मूवी बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में इंगेज बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में बिजी बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में कुकी बोला जाता है या कुकीज़ बोला जाता है। ठीक है। आगे जो वर्ड्स है वो है पार्किंग एंड कार पार्क, पार्किंग ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में कार पार्क बोला जाता है। आगे जो वर्ड है वो है फुटबॉल और सॉकर,
ब्रिटिश इंग्लिश में फुटबॉल बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में सॉकर बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडेज बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में वैकेशंस बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन बोला जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में जे या जेड, ब्रिटिश इंग्लिश में जेड बोला जाता है। जो हम लोग का अल्फ़ाबेट का लास्ट वर्ड है उसको जेड बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में जी बोला जाता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का काम करने में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।